श्यामलां मलयज चितलं श्यामलां मातरं वन्दे वन्दे मातरं 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 प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी की सुपाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 पाठ 6 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी, का वाचन करेंगे। हिंदू पंच नामक पत्रिका से उद्धृत इस रिपोर्टाज में लेखिका चपला देवी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा उसकी रक्षा के लिए बलिदान देने वालों का जीवन हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता धूंधू पंत नाना साहब कानपुर से भागते समय अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा सके। उस समय देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रह रही थी। अंग्रेज सरकार ने बड़ी क्रूरता से निरपराध मैना देवी को आग में जला दिया। ऐसा दृश्य तो पत्थर दिल को भी भावुक बना देता है। अंग्रेजी सेना कानपुर से नाना साहब का राजमहल लूटने के लिए बिठूर जा पहुंची। जब तोप के गोलों से महल को गिराने का फैसला किया गया तो एक सुंदर बालिका बरामदे में आई और सेनापति से प्रार्थना की कि वे इस मकान की रक्षा करें। उसने तर्क दिया कि दोषी तो वे लोग थे जिन्होंने शस्त्र उठाए थे। इस जड़ पदार्थ मकान ने तो कोई अपराध नहीं किया है। देवी मैना ने कहा कि वह सेनापति जनरल है और उसकी बेटी उसकी अच्छी सखी है। वह भी उससे बेटी जैसा प्यार करता था। सेनापति यह जानकर हैरान हो गया कि वह लड़की नाना साहब की बेटी मैना है। सेनापति ने मैना को तो पहचान लिया, लेकिन सरकारी नौकर होने के कारण वह मजबूर था। तभी वहां पर प्रधान सेनापति आकर पूछता है कि अब तक यह मकान क्यों नहीं गिराया गया। सेनापति प्रधान सेनापति को मकान न तोड़ने के लिए मनाता है। इस पर प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर सारी बात बताता है। तब सब सिपाही देवी मैना को महल में ढूंढते हैं, परंतु वह कहीं नहीं मिलती। तभी शाम को लॉर्ड कैनिंग का तार आता है, जिसमें लिखा है कि नाना साहब से जुड़ी कोई भी याद जिंदा नहीं रहनी चाहिए। लेखिका लिखती हैं कि लंदन से तार मिलते ही प्रधान सेनापति ने 1 घंटे में ही नाना साहब के महल को नष्ट कर दिया। उधर लंदन के प्रसिद्ध समाचार पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि इस बात का बड़ा दुख है कि नाना साहब पकड़े नहीं जा सके। इस बात पर सभी अंग्रेज क्रोधित हैं और वे अंग्रेजों से हत्याकांड का बदला लेना चाहते हैं। जब सेनापति ने हे के नाना साहब की बेटी पर दया करने का प्रस्ताव लिखकर भेजा तो उस पर आरोप लगाया गया कि अपनी वृद्धावस्था में बालिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया है और अपने कर्तव्य को भूल गया है। यह भी विचार दिया गया कि नाना के संबंधियों को मार दिया जाना चाहिए और बेटी मैना को फांसी पर लटका देना चाहिए। लेखिका लिखती है कि आधी रात को नाना साहब की बेटी अपने महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। सैनिक उसकी आवाज़ सुनकर आते हैं और रोने का कारण पूछते हैं, पर वह कोई जवाब नहीं देती।
फिर जनरल आउटरम मैना को पहचान लेता है और उसे बंदी बनाना चाहता है, लेकिन वह जनरल आउटरम से थोड़ा रोने के लिए समय मांगती है, पर पत्थर दिल जनरल उसकी एक बात नहीं सुनता और कानपुर के किले में उसे कैद कर लेता है। अगले दिन अखबारों में छपता है कि कानपुर के किले में हुए अग्निकांड में नाना साहब की इकलौती बेटी को जलाकर मार दिया गया है। सभी ने उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया। सुफलं मलयज शीतलं जय श्यामलं मातरं वन्दे।